भोपाल से जहां कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात करेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती और मध्य प्रदेश की प्रगति पर, प्रदेश के डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के गेहूं निर्यात उपलब्धि की प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देंगे। प्रदेश की जिस तरह से तरक्की हो रही है, अलग अलग योजनाओं का लाभ जिस तरह से प्रदेश की जनता को मिल रहा है, उससे अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री जी को वर्चुअली शुभारंभ का निमंत्रण भी देंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि देखिए काफी महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना के वर्चुअली शुभारंभ के लिए निमंत्रण देंगे, न्योता देंगे। और शरबती गेहूं की देखिए जिस तरह से डिमांड रहती है, खासतौर पर रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरह से एकाएक डिमांड बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हम रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शरद जी, आज अमित शाह भोपाल आए थे और कई योजनाओं से तो उन्हें अवगत कराया ही, लेकिन कल सीएम शिवराज की प्रधानमंत्री से मुलाकात कितनी अहम? देखिए, सबसे पहले तो आप इस पे गौर करिए दीपक की इन कितने बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुलाकात के दौरान चर्चा करेंगे। जो शेड्यूल अवेलेबल है सोर्सेज से, इसके मुताबिक 11:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात होगी और जो मुद्दे हैं, प्राकृतिक खेती, गेहूं निर्यात की उपलब्धि, प्रदेश में मनाए जा रहे गौरव दिवस की जानकारी, रोजगार दिवस के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में प्रदेश की प्रगति, प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप अमृत सरोवरों के निर्माण और प्रगति की जानकारी, प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की जानकारी, प्रदेश में तैयार हो चुकी स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी और उनको वर्चुअली शुभारंभ, प्रधानमंत्री से वर्चुअली शुभारंभ करने का निमंत्रण, प्रदेश के आकांक्षी जिलों के नवाचार और विभिन्न मानकों की प्रगति पर चर्चा और उस पर प्रधानमंत्री से गाइडेंस की अपेक्षा, प्रदेश में एडॉप्ट और आंगनवाड़ी में प्रगति और नवाचारों पर चर्चा, प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का अपडेट, सामुदायिक वन प्रबंधन में प्रगति पर चर्चा, आयुष्मान भारत योजना, मातृवंदन योजना, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, क्रेडिट लिंकेज की उपलब्धि, लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल, स्लीपर सेल, इथेनॉल पॉलिसी, सीएम कॉन्क्लेव के बिंदु, यानी आप इससे केन बेतवा, यानी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ कितने गंभीर हैं इसको लेकर कि हमारी केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। आप बिंदुवार उसका एक प्रस्तुतिकरण मेरे सामने रखिए। और ये बहुत जबरदस्त बात है साहब, ये बहुत, दीपक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेवल पर अगर बीजेपी काम करेगी, यानी वो समझ गई है कि योजना बनाना और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मंशा आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप कई बार क्रियान्वयन की प्रगति में पिछड़ जाते हैं जी। और ये बात उठती भी है कई बार कि बहुत सी अच्छी योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो आपको चुनाव में बेहतर नतीजे नहीं दे पाती हैं, क्योंकि शायद उनके अमल में बहुत सारी खामियां हैं। तो मैं खुद इस पूरे डिटेल को देखकर मैं भी हतप्रभ हूँ कि बीजेपी अगर इस होमवर्क के साथ काम कर रही है तो ये बहुत जबरदस्त बात है। एक तरफ वो तमाम पॉलिटिकल इश्यूज एड्रेस कर रही है, अपोजिशन पर प्रहार कर रही है, और दूसरी तरफ जो उसकी सबसे ताकत है कि वो जनता के हित से जुड़ी योजनाओं को ठीक से इम्प्लीमेंट करे, उसको लेकर वो इस लेवल पर होमवर्क कर रही है, विच इज क्वाइट कमांडेबल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत बेहतर बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये भी देख रहा हूं, चूंकि पूरा 5 साल का वक्त नहीं मिला है शिवराज जी को। अगर तत्कालीन कमलनाथ सरकार का हम 15 महीने का वक्त निकाल दें तो वो वक्त निकालने के बाद बहुत कम समय रह जाता है, और इतने कम समय में योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन सीएम शिवराज ने किया है, ये वाकई बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप इन बिंदुओं को अगर ध्यान से देखें तो कोई 1, 2, 3 नहीं, ये अनेकों बिंदु हैं और अनेकों मसलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उन योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। उन योजनाओं के साथ साथ किस तरह से हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, प्रदेश की तरक्की किस तरह से हो रही है, और आने वाले वक्त के लिए सरकार का क्या विजन है, इन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और अलावा इसके भी देखिए, कई महत्वपूर्ण योजनाओं के अलावा स्लीपर सेल के आतंकियों की गिरफ्तारी जो हुई है,
उस पर तत्काल जो एक्शन शिवराज सरकार ने लिया है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हम बात करें, नक्सल समस्या के बारे में हम बात करें, स्लीपर सेल के आतंकियों की गिरफ्तारी की बात करें, कई हैपनिंग्स हुई है मध्य प्रदेश में। इन सभी से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे।